तुम हमको ना बुलाना और हम तो तेरी रातें पुरानी। हम दीवानी 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 है तेरे। हम दीवानी हम दीवानी हम दीवानी है तेरे। और ये जो भैया मजेरिया से 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं, की फरमाइश है। हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। बोलिए सांची दरबार की। अब आइए गौर से सुनेंगे, कोई लोग बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। इधर श्री सूत जी समझाने लगे हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, इधर एक राजा हुए जिनका नाम रखा गया महाभीष्म। महाभीष्म ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 राजसूय यज्ञ किए, 100 बाजपा यज्ञ किए, तब इन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, देवता लोग बैठे हुए थे, तब तक देवी गंगा का आना हुआ। तो गंगा जी जब वहां पहुंची तो हवा चलने लगी, उनका पल्लू जो था वो नीचे खिसक गया। तो सभी देवताओं की नजर नीचे की तरफ झुक गई, लेकिन मां भीष्म देवी गंगा की तरफ देख रहे हैं बड़े गलत नजरों से। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ, तो जिस गंगा की तरफ इतने गलत नजरों से देख रहा है, तुझे रत्नलोक पर अवतार लेना पड़ेगा। और जिस गंगा की तरफ तू इतने गलत नजरों से देख रहा है, यही गंगा तुम्हारा उद्धार करेगी। जब इतनी बात कही, देवी गंगा को भी श्राप दे दिया, जा गंगा तुझको भी रत्नलोक में जाना पड़ेगा, लोगों के पापों को धोना पड़ेगा। तो गंगा अपने रास्ते पर, मां भीष्म अपने रास्ते पर, रास्ते में गंगा मैया को 8 पशु मिले, वो भी वशिष्ठ जी के श्राप से शरीरहीन हो रहे थे। वो भी वशिष्ठ जी के श्राप से शरीरहीन हो रहे थे। रास्ते में वसु गंगा से कहने लगे माँ। गंगा बोली कहिए। बोले देखो तुम ऐसा करो, तुम मेरी माँ बन जाओ। बोली क्यों? बोली क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, हम सभी लोग यमृत भोगी देवता हैं, अगर मुझे मानवों के उधर से जन्म लेना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, इसलिए तुम हमारी माँ बन जाओ। बोले ठीक है, लेकिन 8 वसु कहने लगी आप मुझे ज्यादा दिनों तक मत रखना। बोले तो? बोले आप 1 साल के अंदर मुझे अपने जल में बहा देना, लेकिन जो 8वां वसु है द्रव नाम का, इसको वहीं छोड़ देना। बोले ठीक है। गंगा चली गई। इधर धीरे धीरे समय बीता। उरुवंश में एक राजा हुए परीक्षित जी, जिनका नाम रखा गया प्रतीक। महाराज प्रतीक के घर में हर चीज है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, बड़े दुखी हैं प्रतीक। एक दिन प्रतीक ने और उनकी रानी ने देवी गंगा का ध्यान किया, तो देवी गंगा प्रकट हुई। बोले वरदान मांग लो बेटा। माँ भीष्म कहने लगे माँ मुझे एक ही वरदान चाहिए, मांगो। हमारे कोई बेटा नहीं है, आप ऐसा करो मुझे एक बेटा दे दो। बोले ये मस्त ऐसा ही होगा। बोले दूसरी बात और है मैया। बोले कहिए। बोले जो मेरे बेटा पैदा होगा तुम उसी बेटे की पत्नी बनोगी। बोले ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीता। वृद्धापन में महाराज प्रतीक के एक बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा पैदा हुआ है तो ऐसा ही नहीं है, आज आंगन में बजी बधाई।
वृद्धापन में एक लड़का पैदा भो परीक्षित जी, कोई तो ढोलक ले ले घूम रहो, कोई तो दान लुटा रहा, कोई नाच रही, कोई गीत गाए रही। उस लड़के का नाम शांतन रख दिया। धीरे धीरे शांतन बड़े होने लगे। एक दिन श्री सूत जी महाराज समझाने लगे, अब आ जाइए इधर गौर करेंगे। वशिष्ठ जी ने परीक्षित जी पशुओं को क्यों श्राप दिया जो उन्हें मानवों के उधर से जन्म लेना पड़ा? गंगा जी ने क्यों जल में वाया? आइए गौर करेंगे। इधर एक मेरू पर्वत है, बड़ा पवित्र पर्वत, जहाँ के एक राजा हुए, यानी कि वो महात्मा थे जिनका नाम रखा गया वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के साथ में और भी संत रहते थे। कामधेनु की पुत्री नंदिनी बाई रहती थी, उन्हें हवि दिया करती थी। एक दिन वशिष्ठ तपस्या करने चले गए। पशुओं का आना हुआ, साथ में स्त्रियां हैं। पशु तो आगे आगे जा रहे, स्त्रियां पीछे हैं। तो स्त्रियों ने क्या देखा है कि ये गाय बंधी हुई बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। तो वसु पत्नी कहने लगी, प्रभु ये गाय किसकी है? बोले वशिष्ठ जी की। वसु कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम है, जो इसका दूध पी लेता है वो 10,000 वर्षों तक जीवित और जवान रहता है। तो स्त्री कहने लगी, प्रभु ऐसा करो, तुम इस गाय को चुरा लो। क्यों? क्योंकि मेरी एक बहन रहती है, कहाँ? रत्नलोक पर, जो उसी नर की कन्या है। आप इस गाय को चुरा लो, उसको दूध पिलाएंगे, वो 10,000 वर्षों तक जीवित और जवान रहेगी, फिर तुम सीढ़ी की महिला मानी जाएगी। तुम ऐसा करो, गाय को चुरा लो। तो वसुओं ने गाय को चुरा लिया। और जब वशिष्ठ जी लौट करके आए, उन्होंने गाय को नहीं देखा, बड़े दुखी हुए। ध्यान लगा करके देखा, उस गाय को वसु चुरा ले गई। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ वसुओं, तुम्हें मानवों के उधर से जन्म लेना पड़ेगा। वसुओं को ये बात मालूम पड़ी। 8 वसु गाय लेकर के आए, वशिष्ठ जी के चरणों पे लेट गए, प्रभु हमें माफ कर दो। वशिष्ठ कहने लगे, तुम्हें मानवों के उधर से जन्म तो जरूर लेना पड़ेगा। बोले, प्रभु तो एक बात बताओ, मेरा उद्धार कब होगा? बोले, उद्धार 1 साल के अंदर ही गंगा तुम्हें अपने जल में बहा देगी, तुम स्वर्ग लोक में आ जाओगे। लेकिन जो 8वां वसु है द्रव नाम का, इसको वहीं रहना पड़ेगा। अपने पिताजी के खातिर स्त्री समागम से बहुत दूर रहेगा। प्रतिज्ञा के कारण आगे चल के इसका नाम भीष्म पितामह पड़ेगा। आप परीक्षित जी आ जाइए। धीरे धीरे शांतन बड़े होने लगे। एक दिन प्रतीक ने शांतन को बुलाया और प्रतीक समझाने लगे, देखो बेटा शांतन, राजा हमेशा ये सोचते हैं कि जग में मेरा ऊंचा नाम रहे, लेकिन तुम ये मत सोचना। बोले तो? बोले, अगर तुम्हें जंगल में कोई स्त्री मिल जाए तो तुम उसे अपनी पत्नी बना लेना। बोले ठीक है। हतनापुर का राजा परीक्षित जी शांतन को बनाया गया। इतने राजा बन चुके हतनापुर के परीक्षित जी। 3 राजा हो चुके, एक तो महावीर, दूसरे प्रतीक, तीसरे शांतन राजा बने। ध्यान से कथा सुनना, ठीक है? पूछेंगे लास्ट में। अब बताया गया है, एक दिन शांतन शिकार खेलने चले हैं। कैसे? घोड़ा पे और सुना सरदार मद लगाई, और विकट बनी के बीच में हल्ला जाए।
राजा की चली सवारी। आज राजा की चली सवारी, पहुंची जंगल बीच में जाई। बोली रही मैंने पूरी समझाई। महाराज शांतन जब शिकार खेलने जंगल में पहुंचे तो परीक्षित जी वो शिकार तो भूल गए। उन्होंने जंगल में क्या देखा है कि एक स्त्री जल के बीच में नग्न अवस्था में बैठी है, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। शांतन ने देखा तो ऐसा ही नहीं है, देखते रह गए। सोच रहे मन में, अरे भगवान, कहीं ये लड़की मेरी स्त्री बन जाती, इसके साथ मेरी शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। गंगा मैया समझ गई क्या कि वो समझ गई अपने और झटली नो सब लाई बताया गया। गंगा ने इशारा किया, हुए किधर देख रहे हो, किधर देखो रहा। बताया गया। गंगा मैया ने इशारा देकर के महाराज शांतन को पास में बुलाया और कहा, महाराज क्या बात है, इतने भूल भुलाने में क्यों खड़े हुए हो, ये चेहरा क्यों बदल गया, बोलो ना। शांतन कहने लगे, बताया गया इधर
शांतन आए पास में और कहने लगे कहीं आना कहीं। गंगा बोली अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं तो बोलो। शांतन कहने लगे तुम ऐसा करो मेरे साथ में शादी कर लो। बोले शादी? बोले हाँ। गंगा बोली शादी करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मेरी ये शर्त है, चाहे मैं घर में अच्छा करे चाहे बुरा करे, और जिस दिन तुमने मुझे टोका उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी बिल्कुल। तो महाराज शांतन कहने लगे गंगा से आप जो भी कह रही हो मुझे बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि कि चलिए मेरे और संग आंगन में हम तुम संग बिहार रचाऊंगो। ओ दैया बोले आप जो भी कह रही हो मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन अरे चलिए मेरे संग आंगन में हम तुम संग बिहार रचाऊंगो। दैया कर चाहे पूरे घर में आग ही लगा दो, हम तुम्हारी कसम तुमसे कटू नहीं। कटिया में शांतन समझाने लगे गंगा चाहे तुम घर में अच्छो करियो चाहे बुरो करियो, लेकिन हम तुमसे कछु कान वाले ना, और जिस दिन मैं तुमसे कुछ कहूँ उस दिन आप मुझे छोड़ करके चली जाना। गंगा बोली ठीक है। अब गंगा मैया परीक्षित जी शांतन के साथ दुल्हन बन करके हतनापुर में आई। तो परीक्षित जी धीरे धीरे समय बीता, गंगा की पहली संतान ने अवतार लिया, लेकिन गंगा तो डाइन बन गई। उस गंगा ने बच्चे को लिया और बीच चलती धारा में फेंक दिया। शांतन कुछ नहीं बोली। गंगा ने 7 पुत्रों को इसी तरह से जल में बहा दिया। शांतन सोच रहे अगर मैंने इससे कुछ कहा तो ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी, बड़े मजबूर हैं। अब धीरे धीरे समय बीता, गंगा के 8वें बच्चे ने जन्म लिया। गंगा ने वो भी गोद में लिया, चल दी धारा की तरफ। पीछे पीछे महाराज शांतन चले जा रहे, सोच रहे अगर मैंने इससे कुछ कहा तो ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी। बड़े दुखी है, बड़े परेशान है। जैसे ही गंगा ने उस बच्चे को अपनी धार में फेंकने के लिए हुई, शांतन बोले ओए डाइन, अरे ठहर जा पापनी। अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को माँ की ममता दिया करती है, तू क्या